हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में। यदि आप दो जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, यदि इन कॉन्सेप्ट्स को इसमें अप्लाई नहीं कर पाते तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रियली आपके लिए कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और यदि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से इस पर अप्लाई कर देते हैं तो विद इन ए मिनट ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से। सो क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ओवर द कर्व मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ये हमारा जो है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। हमें इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है इस कर्व के अलोंग। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है वो इसका सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। बच्चों देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी हमें किसी भी फंक्शन का, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, राइट, रेजिड्यू हमें कैलकुलेट करना है, बट कौन से पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे यदि हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का, तो बच्चों इन्फिनिटी पे रेजिड्यू कैलकुलेट करने का मतलब है आप सेम फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, लेकिन उस फंक्शन को हमें पहले कुछ किसी दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। मतलब इस फंक्शन का रेजिड्यू जो है वो z इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन gz के रेजिड्यू के इक्वल ही आएगा, बट मुझे इस फंक्शन fz को रीडिफाइन करना पड़ेगा। किसमें? gz में इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा और मुझे यहां बताना पड़ेगा कि व्हाट इज gz। सो माय gz इक्वल्स टू 1/z स्क्वायर एंड दिस इज f ऑफ 1/z। तो ये मेरा नया फंक्शन gz होगा। यदि मैं gz को इस तरीके से डिफाइन कर दूं तो जितना gz का z इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू होगा उतना ही fz का इंफिनिटी पे रेजिड्यू आने वाला है। तो ये दोनों चीजें इक्वल होगी। तो ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं, राइट। और सेकंड बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जो हमारा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। व्हाट इज एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन? कि जब हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में मैं यदि इंफिनिटी को भी साथ में डाल दूं, मतलब सी जो है वो हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसमें मैं इंफिनिटी को भी साथ में डाल देता हूं, मतलब इंफिनिटी को भी इंक्लूड करा लेता हूं, तो उस केस में जो नया कॉम्प्लेक्स प्लेन बन के आता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जब भी मैं किसी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करता हूं तो जितने भी इस फंक्शन के इस एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में रेजिड्यूज होगा, उन सभी रेजिड्यूज का जो सम होगा, बच्चों सारे रेजिड्यूज की मैं बात कर रहा हूं इस फंक्शन के लिए, तो सारे रेजिड्यूज का जो सम होगा बच्चों वो हमेशा कितना आएगा? 0। बट यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि यहाँ हम इंफिनिटी को भी उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंक्लूड कर रहे हैं और इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली बोलें तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी किसी फंक्शन के पास सिंगुलरिटीज होंगी तो उन सारी सिंगुलरिटीज का जो रेजिड्यू होगा वो बच्चों कितना आएगा? उन सारे सिंगुलरिटीज पे जो रेजिड्यू निकल के आएगा उनका समेशन कितना होगा? 0 होगा। उनका सारों का जो है वो सिग्मा कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो बच्चों में यहाँ दो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो सम ऑफ द रेजिड्यूज होगा इस फंक्शन के लिए बच्चों वो हमेशा ही कितना आएगा? 0 आएगा। अब थोड़ा सा इस फंक्शन का पोस्टमार्टम हम लोग अच्छे से कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो यहाँ पे आपको ये गिवन है कि माई फंक्शन fz इज 1 ओवर, और यहाँ पे हमारा z माइनस 3 है और ये है z टू द पावर 5 माइनस 1। बच्चों आपको जो है कर्व दे रखा है वो है मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 2, मतलब आपको 2 रेडियस का जो है वो एक सर्कल गिवन है। तो सबसे पहले आप सिंगुलरिटीज पता करिए। तो z इक्वल्स टू 3 इज द फर्स्ट सिंगुलरिटी और ठीक ऐसे z टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे तो z इक्वल्स टू 3 जो सिंगुलरिटी आपको मिली है वो इस सर्कल से बाहर चली जाएगी, इसका मतलब इसको हमें कंसिडर नहीं करना, राइट। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि z टू द पावर 5 माइनस 1 है, तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि z टू द पावर 5 माइनस 1 के लिए यदि हम लोग इसको चेक करें तो z की हमें 5 वैल्यू मिलने वाली है, बिकॉज हमें 1 के 5 रूट्स कंसिडर करने होंगे। तो इन रूट्स को यदि मैं नाम दूं, लाइक फर्स्ट रूट z1 है, सेकंड रूट हमारा z2 है, थर्ड रूट z3 है और देन z4 है और लास्ट रूट हमारा कौन सा हो जाएगा? z5 हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं इन सारे रूट्स को ऐसे मेंशन कर देता हूं zi और यहां बता देता हूं कि भाई i का वैल्यू जो है वो 1 से 2 3 और अप टू द 5 ये चलने वाला है,
राइट तो ये हमारे इस फंक्शन की जो है वो क्या होने वाली है, सिंगुलरिटीज होने वाली है। अब बच्चों दिक्कत ये है कि z इक्वल्स टू z1 z2 z3 z4 z5 इन सभी पे सिंगुलरिटीज हमें मिल रही है और इनका रेजिड्यू कैलकुलेट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग उस सेकंड कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं और विच सेज कि जब भी किसी फंक्शन का आप जितने भी उस फंक्शन के सिंगुलरिटीज है उन सभी पे आप जो रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों इन्फिनिटी को उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंक्लूड करवाते हुए, मतलब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उस केस में आप ये बोलते हैं कि फंक्शन के जितने भी रेजिड्यूज होंगे उनका समेशन कितना होगा बच्चों, 0 आएगा। राइट ये समेशन 0 आएगा। अब हमारे जो फंक्शन है एफ जेड के लिए जो हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना होगा वो z इक्वल्स टू 3 पे करना होगा और इन सारे z आइस पे करना होगा। तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन है उसका मैं रेजिड्यू निकालूंगा किस पॉइंट पे, z आइस पे। तो इनका समेशन निकाल लीजिए सभी का, z1 z2 z3 और इन शॉर्ट मैं ऐसे लिख देता हूं इसको z आइस का। इन सभी रेजिड्यूज का सम कर लो प्लस आप फिर किसका रेजिड्यू निकालेंगे, नेक्स्ट आपको z इक्वल्स टू 3 पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट विच पॉइंट, यहां पे आपको मेंशन करना होगा z इज इक्वल्स टू 3। अब बच्चों तीसरा जो रेजिड्यू यहां पे निकल के आएगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इंफिनिटी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो आपको इसका रेजिड्यू भी यहां कंसिडर करना होगा। सो एफ जेड और यहाँ पे बच्चों z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, और ये सारा सम रेजिड्यूज का कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो क्या मैं इस सम को कैलकुलेट कर सकता हूं, यस बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे क्या करना होगा, जस्ट सिंपल वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है कि समेशन इन सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन का रेजिड्यू आएगा लाइक z आइज का जो रेजिड्यू होगा वो इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ, और आपका ये फंक्शन हो जाएगा रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन सेम एफ जेड बट एट विच पॉइंट z इक्वल्स टू 3, राइट। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे माइनस और ये आपका हो जाएगा रेजिड्यू of the same function f z but at which point z is equals to infinity, right। तो ये आपका जो है वो इन सारे z i's पे जो है वो रेजिड्यू कैलकुलेट करने का आपके पास डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अब बच्चों फंक्शन एफ जेड का रेजिड्यू आपको इस पे निकालना है तो वो बड़ा आसान है, आप नेगेटिव को तो इधर छोड़ दीजिए और आप लिमिट z इज इक्वल्स टू z अप्रोचिंग टू 3 पे इस फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इट मींस z माइनस 3 और सिंपल आप fz कर जाएंगे और यहाँ पे इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये इंफिनिटी पे रेजिड्यू है। सो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और विच सेज कि आप इसका रेजिड्यू 0 पे निकाल लीजिए बट फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। और ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, 1/z² और f ऑफ 1/z। बच्चों आप इसको कैलकुलेट करें और इसको कैलकुलेट करें तो आपको ये सारे रेजिड्यूज का सम डायरेक्टली मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये आपको कितना मिलेगा, लिमिट, और यहाँ पे आपका ये बनने वाला है, राइट, z इज अप्रोचिंग टू 3 और 3 पे अप्रोच कर रहा है और ये आपका z टू द पावर 5 माइनस 1 बनेगा बिकॉज एफ जेड मेरा फंक्शन का वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और सिमिलरली आप इसका कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लिमिट, तो z इज अप्रोचिंग टू 0 और जैसे ही फंक्शन में z की जगह आप 1/z रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे z², तो यहाँ पे राइट ऐसे ही है और यहाँ पे z टू द पावर आपका 6 न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3z और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस z टू द पावर 5। बच्चों इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा और इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 1/242 आपको ये मिलेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। फाइनली आपका वैल्यू होगा -1/242, राइट। ये इसका जो है वो रेजिड्यूज का बच्चों सम आने वाला है। अब बच्चों z इक्वल्स टू 3 तो हमारे जो है वो सिंगुलरिटी होगा ही नहीं, बिकॉज सिंगुलरिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है वो सर्कल मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 2 का था तो 3 तो कंसिडर होगा नहीं। अब मैं जो है वो इसमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला जब अप्लाई करता हूं तो उस केस में मैं ये बोलूंगा जो हमारा ये इंटीग्रेशन है इस कर्व के अलोंग एफ जेड डी जेड, तो वो किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है 2 पाई आयोटा एंड देन सम ऑफ द रेजिड्यूज। बट बच्चों हमें पता है कि z इक्वल्स टू 3 इसका सिंगुलरिटी नहीं होगा मॉडुलस z इक्वल्स टू 2 में, तो इसका मतलब हमें बाकी सारी जो सिंगुलरिटीज पे इसका रेजिड्यू का सम डायरेक्टली पता है कि मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे रेजिड्यू मुझे चेक करना होगा जस्ट फंक्शन का कौन से पॉइंट्स पे चेक करना होगा, मुझे सिर्फ z आइज पे चेक करना होगा और ये मेरे पास वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है -1/242 है। सो इसको जस्ट रिप्लेस करते हैं, सो इट विल गिव यू 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 242।
सिंप्लीफाई करिए बच्चों इसको, तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, माइनस पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 to 1। सो आपका जो है करेक्ट चॉइस होगा, इसमें आप ऑप्शन चेक करिए। सो माइनस पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 to 1, सो इट मींस हमारा जो चॉइस डी होगा बच्चों वो करेक्ट होने वाला है। सो ये दो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन से, इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में जो कैच है वो यही है कि इन सारे पॉइंट्स पे निकालना रेजिड्यू पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले तो चेक करना है कि इसका सिंगुलरिटी पॉइंट कौन सा बन रहा है। तो z इक्वल्स टू 3 पे आप देखें कि वो तो इस सर्कल से आउटसाइड चला गया, बट द कॉन्सेप्ट सेज कि किसी भी फंक्शन के लिए आप बात करें तो उसकी जो भी सिंगुलर पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मतलब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि इन्फिनिटी को भी कंसिडर कर लेते हैं तो दैट इज द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो सारे रेजिड्यूज का सम बच्चों हमेशा ही कितना आएगा, 0 आएगा। तो z इक्वल्स टू 3 इन्फिनिटी पे आपने देखा 0 होगा, तो आपने जितने zi's थे उन सब पे आपने सेपरेटली रेजिड्यूज का सम डायरेक्टली निकाल लिया, जो कि आपका कितना होगा, यहां पे आपने चेक किया इसको तो आपको मिला था कितना, ये था हमारा -1/242। और फिर हमने कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में जो है वो इसको पुट कर दिया, और जैसे ही पुट किया, यूज किया ये वैल्यू, तो आपको माइनस पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 to 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर जो है वो हमें मिला। सो क्लियरली वी आर ऑब्जर्विंग दैट ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच।